गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। ये बात सही है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डायबिटीज मेलाइटिस का इंसिडेंस बढ़ रहा है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हार्ट की जो बीमारियां हैं उनका इंसिडेंस बढ़ रहा है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ज्वाइंट पेन या आर्थराइटिस का इंसिडेंस बढ़ रहा है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो कैंसर्स हैं उनका जो इंसिडेंस है वो बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? इन सब का इंसिडेंस क्यों बढ़ रहा है? इनके पीछे एक कॉमन जो एक ड्राइविंग फोर्स है, दैट इज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है उसको साइलेंट ड्राइवर माना जाता है इन सब हेल्थ इश्यूज के पीछे। आपकी जो बॉडी है उसमें एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन परसिस्ट करता है। ये जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है इन सब हेल्थ इश्यूज, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे कैंसर हो, चाहे हार्ट डिजीज हो, चाहे ज्वाइंट प्रॉब्लम्स हो, इनको फ्यूल करता है, इन आगे बढ़ाता है। नाउ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को अगर आपको लड़ना है तो कैसे लड़ेंगे? लड़ना है तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, लड़ना है तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए, इन आपको फाइबर चाहिए। ये जो चीजें हैं, ये जो फ्री रेडिकल्स आपके बॉडी में होते हैं उनको फाइट करने की या न्यूट्रलाइज करने की ताकत रखती हैं। ये जो चीजें हैं आपकी बॉडी में प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को रिड्यूस करने की ताकत रखती हैं। तो अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कम होगा तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जो मैंने आपके सामने रखे वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। मैं बात करूंगा 10 ऐसे ब्रेकफास्ट आइटम्स के जो आपको इंक्लूड जरूर अपने नाश्ते में करना चाहिए ताकि जो एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है उसको कम्बैट करने के लिए एक प्रयास किया जा सके। नंबर 1 इज द योगर्ट, या जो दही आप इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलरली द ग्रीक योगर्ट। ये जो है ना, इसमें प्रोबायोटिक भरे हुए होते हैं। आपके जो इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है उसको ये प्रोटेक्ट एंड फोर्टिफाई करके चलती है। ये एक्चुअली जो गुड बैक्टीरिया हैं, ये बहुत सारे जो इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं उनको ब्लड स्ट्रीम में आने से रोकती है और इंटेस्टाइन की लाइनिंग को मजबूत करती है। ये जो ग्रीक योगर्ट है उसके साथ में आप वॉलनट, बेरीज और इस्तेमाल करते हैं तो आपको और भी ज्यादा एडवांटेज मिलता है। तो योगर्ट, ऐसे ही केफिर भी आपको मदद करता है। नंबर 2 पर आती हैं बेरीज। जो बेरीज हैं इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं एंथोसाइनिन्स। ये एंथोसाइनिन्स हैं एक्चुअली पॉलीफिनॉल्स हैं। ये आपकी जो बॉडी है उसमें इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करते हैं। ये ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस होती है बॉडी में उसको रिड्यूस करते हैं। इसमें बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। इनमें फाइबर होता है। चाहे आप स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल करें, चाहे रेस्पबेरी इस्तेमाल करें, एंड ब्लूबेरी इज द बेस्ट। ये वास्तव में आपका जो ब्लड शुगर का लेवल है स्टेडी करके रखते हैं, आपके डाइजेशन को भी स्मूथ करके चलते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो बेरीज हैं उसमें एंथोसाइनिन्स हैं, इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी फ्लेवोनॉइड्स हैं, इन ओवरऑल बॉडी में जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है उसमें जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है इसको कम करने से रिड्यूस करके चलते हैं। तो जब भी आपको आपके पास में अवेलेबल है तो बेरीज जरूर इस्तेमाल करिए। नंबर 3 पर आते हैं ओट्स। ओट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो ओट्स हैं इनमें बीटा ग्लूकॉन होता है। ये सॉल्युबल फाइबर है। ये सॉल्युबल फाइबर आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, इसको स्टडी करके चलता है, आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल को नीचे करके रखता है। ये आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन उसको कम करता है और आपके जो ब्लड वेसल्स होती हैं बॉडी में, या खून की जो नसें होती हैं, धमनियां, उनको हेल्दी बनाता है। इसलिए कि जो ओट्स में जो पॉलीफिनॉल्स होते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं। ये आपके जो इंटेस्टाइन में जो माइक्रोबायोम होते हैं, गुड बैक्टीरिया हैं, उनको भी बैलेंस करके चलते हैं। आपको चाहिए स्टील कट ओट्स, आपको चाहिए रोल्ड ओट्स। जो इंस्टेंट ओट्स हैं वो आपके लिए सही नहीं है। तो स्टील कट ओट चाहिए, रोल्ड ओट चाहिए, इनमें बीटा ग्लूकॉन है और ये आपको हेल्प करता है। तो नाश्ते में ओट्स जरूर। नंबर 4 पर आते हैं एग्स। एग्स में जो प्रोटीन है इज वेरी हाई क्वालिटी प्रोटीन। ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। जो योक है, योक वास्तव में रिच होता है ल्यूटीन में, ज़िएंथिन में, इन फॉस्फोलिपिड्स में। ये आपके इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है आप रोज 2 अंडे खाइए, और अगर हेल्थ इश्यूज हैं डॉक्टर से बात करिए, बट इन 1 एग अ डे एब्सोल्यूट इज नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन एग का योक भी जरूर खाइए। नंबर 5 पर आते हैं लीफी ग्रीन्स। चाहे आप पालक खाएं, चाहे आप केल खाएं, इनमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के ठीक मात्रा में है। ये आपकी जो बॉडी है उसमें जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है उससे प्रोटेक्ट करने में आपको मदद करती हैं। जो फाइबर होता है वो आपके डाइजेशन को स्मूथ करके चलता है। जो फोलेट होता है वो बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। इसमें आयरन होता है। तो इसलिए जो लीफी ग्रीन्स हैं, चाहे वो ब्रोकली है, पालक है, केल है, उनको जरूर इस्तेमाल करिए। नो लुक एट द फिश।
अगर आप फिश खाते हैं, नथिंग लाइक इट। जो सैमन फिश है उसमें ओमेगा 3 बहुत अच्छी मात्रा में होता है, ईपीए डीएचए दोनों होते हैं। ये पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स हैं एंड सैल्मन आल्सो कंटेन्स एस्टाजेंथिन इन एंटीऑक्सीडेंट है ये। अल्टीमेटली जो इन्फ्लेमेशन से लड़ने में आपको सबसे ज्यादा मदद करता है। इन आपके जो सेल्स होती हैं बॉडी में, उनको जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के चलते डैमेज हो रहा है उनको प्रोटेक्ट करता है एंड हेल्प करता है। इसलिए आपका जो ब्लड वेसल्स है उनका इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाता है। नंबर 7 पर आता है एवोकेडो। जो एवोकेडो अब अवेलेबल है इंडिया में, ये मोनो अनसैचुरेटेड फैट से भरा हुआ होता है और ये बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को कम करने की ताकत रखता है। इट्स ए क्रीमी फ्रूट, इसमें विटामिन ई एक कैरोटीनॉइड ठीक मात्रा में होते हैं, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से आपको बचाता है, इन बहुत सारे इन्फ्लेमेशन से बचाने में आपको मदद करता है। ना लुक एट द होल ग्रेन ब्रेड। जो होल ग्रेन ब्रेड होती है उसमें ब्राउन होता है, जर्म होती है, एंडोस्पर्म होता है, यानी पूरे के पूरे ग्रेन के सभी आइटम्स इसमें होते हैं, जिसमें फाइबर भी होगा, इसमें मिनरल्स भी होंगे, इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी होंगे, इसमें प्रोटीन होंगे। यानी अल्टीमेटली जो एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है इसमें ये ऐड करके चलता है, बट नॉट द व्हाइट ब्रेड। नंबर 9 पर आते हैं वॉलनट्स। जितने भी जो नट्स आप यूज करते हैं उनमें से वॉलनट सबसे ऊपर है। जो वॉलनट है स्टैंड्स आउट अमंग द नट्स। ये रिच है ALA और अल्फा लिनोलिक एसिड में, प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में। ये आपके जो इन्फ्लेमेटरी बायोमार्कर्स हैं इनको कम करने की ताकत रखता है। इनफैक्ट स्टडीज ने कहा कि CRP को भी कम करके चलता है। ये बहुत सारे न्यूरो इन्फ्लेमेशन को कम करके चलता है। इसमें फाइबर है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें पॉलीफिनॉल्स हैं, इन लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो वॉलनट्स के, दे आर अनकंपेरेबल, तो इसलिए इनको जरूर इस्तेमाल करिए। नंबर 10 पर आते हैं चिया सीड्स। ओट्स खाते हैं, चिया सीड को शामिल करिए उसमें। इसमें फाइबर है, इसमें प्रोटीन है, इसमें ALA है जो ओमेगा 3 है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसमें क्लोरोजेनिक एसिड है और इसमें कैफिक एसिड है। ये दोनों बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये आपकी जो बॉडी है उसमें जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसमें लड़ने में मदद करते हैं। आपका जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के चेंजेस हैं उनको रिड्यूस करते हैं। ऐसे ही जो फ्लैक्स सीड होते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर आपको बेनिफिट देते हैं। तो अगर आप ओट्स खा रहे हैं उसमें कुछ चिया सीड मिलाइए, उससे आपको इतने सारे जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, क्लोरोजेनिक एसिड, इनकैफिक एसिड मिलेंगे और एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन आपको अप टू द मार्क मिलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें कि जो क्रॉनिक जो प्रॉब्लम्स है लाइक डायबिटीज मेलाइटस, चाहे हार्ट की डिजीज, चाहे ज्वाइंट की प्रॉब्लम्स, चाहे बहुत सारे कैंसर्स, इनके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। इसका मतलब यह है कि इन प्रॉब्लम से बचना है तो बॉडी में जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करने की जरूरत है। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को अगर रिड्यूस करना है तो आपको अपनी डाइट में कुछ ना कुछ आइटम्स ऐड करने की जरूरत है। तो ये क्या ब्रेकफास्ट आइटम्स हैं जिनको इंक्लूड करने से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कम होगा, इसको समझने में अगर इस वीडियो ने हेल्प की तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर VK मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।